9th के हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है दो बैलों की कथा। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हमें सबसे पहले बताया जाएगा कि दो बैलों के बारे में बताया जाएगा, जिनमें से एक बैल का नाम था हीरा, दूसरे का नाम था मोती। अब हम लोग इस चैप्टर में देखने क्या वाले हैं, ये जो दोनों बैल होंगे इनके सामने कितनी मुसीबतें आएंगी, कितनी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, पर ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे के साथ बने रहेंगे और आखिर में ये अपने घर दोबारा आ जाएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस कहानी को। लेट्स बिगिन। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जूरी। तो जूरी जो होता है वो, अब जूरी बता रहा है कि जूरी के पास दो बैल है, मेरे पास दो बैल है, एक का नाम है हीरा, दूसरे का नाम है मोती। जो दोनों बैल है मेरे वो दोनों पछाई जाति के हैं। अब पछाई जाति क्या होती है? तो पछाई जाति एक नस्ल होती है किसकी? पालतू जानवरों की। जो उसके दोनों बैल है मेरे, ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचे कद के हैं, अच्छे दिखते हैं देखने में और बहुत ही मेहनती हैं। इसके आगे बताया जाता है कि जो जूरी होता है वो उन दोनों बैलों को ले जाता है काम कराने के लिए खेत में, और उसके बाद काम करा के बाद दोबारा वापस लेके आता है और दोपहर में जो नात होती है वहाँ पर बांध देता है उनको, और फिर शाम के समय उन दोनों को खोल देता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि जूरी के साले के बारे में पता चलता है। तो क्या पता चलता है कि उस जूरी का जो साला होता है उसका नाम गया होता है। तो गया होता है वो बहुत ही गुस्सैल इंसान था। वो क्या करता था? बैलों को, जानवरों को बिल्कुल कठोर तरीके से देखता था तो और उन्हें बहुत मारा करता था। तो जो गया होता है वो जूरी के पास आता है, यानी कि अपने जीजा के पास आता है और क्या कहता है कि मुझे तो आपके दोनों बैलों की ज़रूरत है। तो जूरी भी उन्हें अपने दोनों बैल दे देता है 5-6 दिन के लिए। इसके बाद क्या होता है, जब वो जो गया होता है वो जब दोनों बैलों को ले जा रहा होता है तो क्या होता है कि वो जो एक बैल होता है वो कहीं इधर भाग रहा था, दूसरा बैल कहीं उधर भाग रहा था। तो जब ये बैल इधर उधर जा रहे थे तो मन में क्या सोच रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे मूक भाषा में। मूक भाषा यानी सांकेतिक भाषा। तो मूक भाषा में एक दूसरे से सोच रहे थे, बोल रहे थे कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप हमें बेच रहे हो। हमसे अगर थोड़ा कम काम करते तो आप हमसे ज़्यादा काम करा लेते, और अगर हम कभी हमने ना खाने की शिकायत करी तो हमें बेच क्यों रहे हो। वो ये कह रहे थे एक दूसरे से। जब वो घर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि आसपास देखते हैं तो बिल्कुल नए नए घर थे, नए गांव थे, नए लोग थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं। उनके सामने जब वो रात में आते हैं घर पर शाम को तो उन्हें बांध दिया जाता है और सूखा खाना भूसा डाल दिया जाता है। वो उसे देखते तक नहीं है, सूंघते तक नहीं है और ऊपर ही मुँह करके एक दूसरे से बातें करते हैं। अब रात तो हो ही गई थी, थोड़ी देर बाद उनके मन में शरारत उठती है। वो सोचते हैं क्यों ना हम इसे तोड़ दे रस्सियों को और भाग जाएं यहाँ से, अपने घर पर दोबारा चले जाएं। अब क्या होता है, तो वो दोनों जो बैल होते हैं यानी कि हीरा और मोती बहुत ही ताकत से रस्सियों को तोड़ने में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो उनको तोड़ देते हैं और अपने घर पर लगते हैं जाके भागते भागते। सुबह जो जूरी होता है वो उठता है तो देखता है कि उसके जो दोनों बैल हैं यानी कि हीरा और मोती वो अपनी अपनी नाथ पर खड़े हुए हैं। उसे देखकर हीरा और मोती को बहुत ही क्या होता है, स्नेह जताता है, उनकी स्नेहजनक आंखों से देखता है। और जो हीरा वो जूरी होता है अपना, वो उन्हें भी देखता है और भाग के उनके पास जाता है और उनके गले लग जाता है। और जो 2-3 लड़के तमाशा देख रहे थे ये, अब वो कहते हैं कि ऐसे बैल तो मैंने आज से पहले देखे ही नहीं, ना मुझे लगता है आज से बाद मैं देख भी पाऊंगा ऐसे। दूसरा लड़का कहता है ये शायद बैल नहीं लगते हैं, किसी अगले जन्म के इंसान होंगे ये, तभी इनमें इतनी बुद्धि है कि ये अकेले वहां से यहाँ तक चले आए। अब जो उसकी ये बातें सुनकर जो उसकी बीवी होती है जूरी की, वो भी बाहर निकल आती है। अब वो कहती है कैसे नमक हराम बैल है। अब वो ये क्यों कहती है, क्योंकि वो अपने मायके से भागकर ये जो दोनों बैल थे वो आ गए थे, इसलिए वो कहती है कितने नमक हराम बैल है, बिना काम करे ही काम चोरी की तरह काम चोरी कर कर भाग आए वहां से। अब जो जूरी होता है वो कहता है काम चोर क्यों कहती हूँ, मतलब कि काम चोरी उन्होंने क्या की है, वो तो उन्हें खाना पानी नहीं दिया होगा, दाना चारा नहीं दिया होगा, इसलिए ही तो भाग आए। अब वो जूरी की जो बीवी होती है वो क्या कहती है
कि तुम ही तो खाना देना जानते हो और सब तो पानी पिला पिला कर रखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो अगले दिन गया दोबारा आ जाता है और उन दोनों को गाड़ी में बांधकर फिर से अपने घर ले जाता है। अब क्या होता है, जब जो गया होता है वो दूसरे, जब एक बैल का जो हीरा होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मोती होता है वो बहुत ही गुस्से वाला बैल था और जो हीरा होता है वो संभाल लेता था, वो क्या कर लेता था, सहनशील बैल था। इसके बाद जो मोती होता है वो जो गाड़ी होती है उसको गिराने की कोशिश करता है, पर हीरा संभाल लेता है। अब वो जैसे ही घर पहुंचते हैं तो उनको सूखा चारा डाल के उनको बहुत ही मोटी रस्सी से बांध कर और फिर उनमें खूब डंडे बरसाता है, कौन, गया। इसके बाद क्या होता है, उन्हें सूखा चारा डाल देता है। अब जो दोनों बैल होते हैं वो एक दूसरे से सोचते हैं कि एक तो हमारा ऊपर से खाना भी अच्छा नहीं दिया। अगले दिन क्या होता है, तो वो जो गया होता है वो उन दोनों बैलों को ले जाता है और गांव और खेतों में जोतने लगता है। अब जोते तो तब जब वो बैल पैर आगे बढ़ाए, तो वो पैर आगे ही नहीं बढ़ा रहे थे। उन जो गया होता है वो मोती को बहुत मारता है उसकी नाक पर और फिर हीरा को आ जाती है गुस्सा। हीरा उसके मारता है और जो हल और मिट्टी और रस्सियां सब बराबर कर देता है, सब तोड़ फोड़ देता है। इसके बाद क्या होता है, गुर्राने लगते हैं दोनों बैल। तो उनकी गुर्राहट सुनकर क्या होता है, जो गया होता है वो शांत हो जाता है और शांति से उन दोनों की जो रस्सियां हैं वो पकड़कर अपने घर पर बांध देता है जाकर। ऐसा ही चलता जाता है, बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। अब एक ट्विस्ट आता है कहानी में, जो एक जब वो बंधे होते हैं दोनों बैल, तो एक बच्ची आती है छोटी सी और उन्हें एक रोटी खिलाकर, दोनों को एक एक रोटी खिलाकर चली जाती है। जो वो बच्ची होती है वो भैरव की होती है और जो बच्ची होती है वो बैलों की तरफ इतना स्नेह इसलिए जता रही होती है क्योंकि जो बच्चे की मम्मी होती हैं, रियल माँ यानी कि असली माँ, वो मर चुकी होती हैं और जो उसकी सौतेली माँ होती हैं वो उसे बहुत मारा करती हैं। इसलिए बच्ची की हालत और बैलों की हालत बराबर होती है, इसलिए जो है वो दोनों एक दूसरे से स्नेह करते हैं। इसके बाद क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है। जो दोनों बैल होते हैं उन दोनों को जो छोटी बच्ची आती है वो बताती है कि तुम्हारे जो नाक है उसमें नाथ डालने का बात हो रही है, यानी कि जो एक गोल टाइप की एक लोहे की रॉड होती है, उससे क्या होते हैं जो बैल होते हैं वो ज़्यादा कंट्रोल में आ जाते हैं। तो फिर वो लड़की होती है वो उन दोनों के जो रस्सियाँ होती है वो खोल देती है और तेजी से चिल्लाने लगती है, दादा दादा। जो फूफा वाले बैल है वो भाग गए। तो ये सुनकर जो बैल होते हैं दोनों वो भी भागने लगते हैं और भागते भागते बहुत ही दूर भाग आते हैं। अब उन्हें लगाई भूख, क्योंकि वहां पर अच्छा खाना तो मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद क्या होता है कि जब वो देखते हैं कि आसपास, तो वो देखते हैं कि वो जो भागते भागते अपना जो घर है या रास्ता है वो भटक गए हैं और दूसरे रास्ते पर चले आए हैं। अब उन्हें लगता है कि रास्ता बाद में ढूंढेंगे, पहले पेट पूजा हो जाए। तो पेट पूजा करने के लिए वो लोग मटर के खेत में घुस जाते हैं और मटर के खेत में घुसते ही बहुत ही ज़्यादा तरीके से वो अपना पेट फुल कर लेते हैं, खा लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, वो बाहर निकलते हैं मटर के खेत से, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर एक उन्हें सांड दिखाई देता है। अब वो सांड बहुत ही बड़ा था, विशाल था। अब वो जो सांड होता है वो उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, लाल आंखें थी उसकी, गुस्से में लड़ाई के उससे बढ़ रहा था उनकी तरफ आगे। अब जो दोनों बैल होते हैं वो डर जाते हैं, पहले तो सोचते हैं भाग जाए। अब वो कहते हैं इधर से भी भागे उधर से भी भागे, फायदा ही क्या। वो कहते हैं लड़ी लो, जब एक को मारेगा तो दूसरा पीछे से हमला कर देगा, जब दूसरा को मारेगा तो दूसरा दाएं तरफ से हमला कर देगा। यही सोचकर वो लग जाते हैं सांड में मारने के लिए, मार लगाने के लिए। बहुत देर तक लड़ाई चलती है और लास्ट में जो दोनों बैल होते हैं वो एक दूसरे को इधर उधर से सांड को मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। और उसके बाद जो मोती होता है, अब वो तो है ही शरारती, घुस जाता है दोबारा मटर के खेत में और सारी जो मटर है वो खाने लगता है। उस मटर के खेत में क्या होता है, सिंचाई हुई होती है अभी जल्दी दिनों में। तो क्या होता है,
कि जो उसका मालिक होता है वो भाग कर आता है और उसको पकड़ लेता है। अब आप ये सोचोगे कि भागा क्यों नहीं? भाई इसलिए नहीं भाग पाया क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वो धंस जाते हैं ज़मीन के अंदर, यानी कि मिट्टी के अंदर। अब वो आप सोचोगे तो हीरा तो भाग गया होगा, नहीं, उन दोनों के बीच में दोस्ती इतनी अच्छी थी कि हीरा दोबारा से उनको सरेंडर कर देता है, उनके नीचे आ जाता है और क्या कहता है कि मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा सकता। और यही कहकर जो हीरा होता है वो पकड़ जाता है उन दोनों आदमियों से। और उसके बाद वो जो 2 आदमी थे वो उन दोनों बैलों को पकड़कर, यानी कि हीरा और मोती को पकड़कर कहाँ डाल देते हैं? कांजी हाउस में। कांजी हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर अनाथ पशुओं और जानवरों को रखा जाता है और फिर बाद में नीलामी उनकी कर दी जाती है। तो क्या होता है कि जब उन दोनों बैलों को लाया जाता है, शाम हो चुकी होती है, उन दोनों बैलों को अंदर कर दिया जाता है और फिर क्या होता है कि जो हीरा और मोती होते हैं वो चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो कांजी हाउस की दीवारें हैं वो इतनी मजबूत नहीं है। इसके बाद जब वो सब लोग चले जाते हैं तो जो मोती होता है वो बहुत ही तेज से दीवार में सींग मारने लगता है। जब मारने लगता है तो मारते मारते वो इधर उधर देखता नहीं है। जो चौकीदार आ जाता है पशुओं की, यानी कि जानवरों की गिनती करने के लिए, तो वो मोती को देख लेता है, मोती को पकड़ता है, रस्सी से बांधता है, मरम्मत उसकी कर देता है। समझ तो गई होगी। इसके आगे क्या दिखाया जाता है कि जो बताया जाता है कि जो हीरा होता है वो तो अभी खुला था, चौकीदार को लगता था हीरा तो सीधा है और सच में हीरा सीधा ही था, पर अब पता चलता है कि जो हीरा है उसमें मोती से भी ज्यादा ताकत है, पर वो प्रदर्शन नहीं करता है। अब वो हीरा होता है वो सींग मार मार के 2 ही बार में क्या करता है? दीवार को तोड़ देता है। अब आप ये सोचो कि मोती ने पहले मार दिया होगा इसलिए टूट गई। अब आप कुछ भी सोचो, बस बताया जाता है कि उसने जो हीरा होता है उसने जल्दी से दीवार को तोड़ दिया और सभी जानवर जैसे ही उन्हें देखा दीवार टूटी, सभी जानवर सरपट 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 जो होते हैं क्या होते हैं वहां से निकल लेते हैं, सिर्फ एक जाति को छोड़कर। कौन सी थी वो जाति? गधे की प्रजाति। अब आप लोग ये सोचकर हंस रहे होंगे कि वो क्यों नहीं भागे, भाई पागल ही थे क्या? बिल्कुल। अब यहीं पर बात आती है सीधेपन और सहनशीलता की। इसीलिए जो लेखक होते हैं उन्होंने पहले ये बात बताई थी गधे के बारे में। अब जो गधा होता है उससे बैल उससे पूछता है कि भाई क्यों नहीं भाग रहे हो, अभी तुम्हारे पास रास्ता है, भाग जाओ। अब गधा कहता है मुझे तो डर लगता है भागने से, अगर फालतू में दोबारा पकड़ा तो जाना ही है, मैं पकड़ा जाऊंगा और मार खानी पड़ेगी। तो फिर वो जो बैल होता है हीरा, उसे बहुत ही गुस्सा आ रही होती है। वो सोचता है कि फालतू में हम लोग तो पिटेंगे ही, ऊपर से ये भी पिटेगा क्योंकि खुले तो सारे जानवर थे। अब वो उसको सींग से पटक कर 2-3 जो गधे होते हैं उन सबको भी बाहर निकाल देता है। इसके बाद जो मोती होता है वो हीरे से भी कहता है कि भाई अब तुम भी भाग जाओ, और क्या कहते हैं अगर हम लोगों की किस्मत हुई तो हम दोबारा से मिल लेंगे। इसके बाद इसकी बात सुनकर जो होता है वो हीरा होता है बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कैसी बात करते हो तुम मेरे लिए रुके रहे और मैं तुम्हारे लिए भाग जाऊं, ऐसी क्या बात है, मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाला। उसके बाद क्या होता है, जो दोनों बैल होते हैं वो वहीं पर रहते हैं। सुबह उठते हैं, सब लोग देखते हैं। अब आपको तो पता ही आगे क्या होने वाला है। जो हीरा होता है उस पर बहुत ही ज़्यादा तरीके से मार पड़ने लगती है। मार पड़ते बहुत ही पिटता है वो, और बहुत ही उसे मार कर मतलब कि बहुत ही बुरी हालत कर दी जाती है। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं बहुत दिनों बाद, यानी कि 8-9 दिन बाद बस उन्हें पानी ही दिया जाता है। अब बहुत दिनों बाद क्या होता है, नीलामी की घंटी बजती है। एक बहुत ही दड़ियल आदमी उनके सामने खड़ा होता है, लाल लाल आंखों वाला, बहुत ही विशाल ऐसा आदमी खड़ा होता है उनके सामने। अब वो आता है और उन दोनों जो बैल होते हैं उनके कूलों में उंगली डालकर चेक करता है कितना मांस है और कितने भारी है ये बैल, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसे ही पता किया जाता था। इसके आगे जब वो देखता है तो उन्हें उन दोनों बैलों को खरीद लेता है और उन दोनों बैलों को ले जाने लगता है। अब ले जाते वो जो बैल होते हैं वो देखते हैं कि ये तो शायद वही रास्ता जाना पहचाना सा लग रहा है,
थोड़ी और आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं अरे ये तो वही बैल है जहाँ पर ये तो वही कुआं है जहाँ पर हम रथ जोता करते थे। एक चीज़ होती है, अब आप भी मत जानो, मैं भी नहीं जानता, तो वो रथ जोता करते थे। तो फिर वो और आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं अरे ये तो वही बगीचा है जहाँ पर हम खेला करते थे छोटे पे। उसके बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर वो देखते हैं अरे ये तो हमारे मालिक का ही घर है। तो वो भागते हुए दौड़ लगाते हैं और अपने जो घर होता है झूरी का, वहाँ पर आ जाते हैं। अब तो भाई साहब बहुत ही ताकत आ गई थी उनमें। जो दड़ियल इंसान होता है, आदमी होता है, वो भी उन दोनों बैलों के पीछे लग जाता है। पत्थर अत्थर फेंकते फेंकते वो वहाँ पर आ जाता है। जो झूरी होता है वो बाहर बैठा होता है, तो जो झूरी बाहर धूप सेक रहा होता है, तो झूरी भी भाग के आता है और उन दोनों के गले लग जाता है और रोने लगता है। ये देखकर जो दड़ियल इंसान होता है वो उन दोनों की रस्सी पकड़ लेता है। अब ये देखकर मोती को कंट्रोल नहीं होता है, मोती लग जाता है उसे मारने के लिए, पर मारता नहीं है क्योंकि वो रपट कर देता है, रपट कर सकता था। वो होता है दड़ियल इंसान, वो कहता है कि मैं रपट कर दूंगा, तो वो मारता नहीं है, बस उन्हें मारता डराते डराते गांव के बाहर फेंक जाता है। और क्या होता है, जो दड़ियल इंसान होता है वो पत्थर फेंकते फेंकते और गालियां देते देते वहां से भाग जाता है। उसके बाद देखते हैं कि जो सीन होता है वो डाइवर्ट होता है। जो झूरी की बीवी होती है वो, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों के बैल होते हैं, उनके माथों को चूमती है और बहुत ही अच्छा खाना खिलाती है उन दोनों बैलों को। और सभी लोग तालियां बजा रहे होते हैं, क्या कर, और तमाशे को देख रहे होते हैं। और इसी टाइम पर जो कहानी होती है वो हमारी एंड हो जाती है। तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप एकदम से देख सके। ओके बाय।